उसको देखें, उसकी ब्राइट साइड भी देखें कि उस वक्त से अब तक निज़ाम किस तरह जो है वो नंगा हुआ। अगर हम इस्तीफ़े ना देते तो ये ना पता चलता कि किस तरह उन्होंने जो है हुकूमत और अपोजिशन सेम, ये भी दुनिया में और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि वही अपोजिशन है वही हुकूमत है, ये भी ना लोगों के सामने आता। ये सारा जो इन्होंने 17-18 महीने में लोगों के साथ जुल्म सितम किया, उनकी महंगाई की, और ये भी सामने ना आता। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव भी हुई हैं। सड़कों पे जो है वो तहरीक बन नहीं पा रही। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। साहबजादा हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह है, उनके बयान ने जो है एक बार फिर जो है हलचल बर्पा कर दी है। इसी पर बात करते हैं रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज से। क्या क्या ऑप्शन है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आपके पास? बानी पीटीआई के लिए अपनी जानें देने के लिए कुर्बान में ये भी ऑप्शन में मौजूद है कि हम जब बाहर निकलेंगे फिर हम ना गोलियों की परवाह करेंगे, ना हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि मेरी तजवीज़ है कि इस्तीफ़े देकर असम्बलियों से बाहर आ जाए। क्या ये इस वक्त दुरुस्त ऑप्शन होगा? देखिए, साहबजादा साहब ने तजवीज़ खान साहब को भेजी है। अगर खान साहब मुनासिब समझेंगे तो इस पर डिसीजन देंगे, और जिस तरह वो डिसीजन देंगे हमारी पंजाब असम्बली एक मिनट भी जो है वो लेट नहीं करेगी। ये असम्बलियाँ ये माजी के तजर्बे से लगता है कुछ नहीं सीखा। जो माजी में आपने असम्बलियाँ तोड़ी, इस्तीफ़े दिए, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ आप लोग इन असम्बलियों में आने के लिए आपको फिर क्या क्या करना पड़ा? उसको देखें, उसकी ब्राइट साइड भी देखें कि उस वक्त से अब तक निज़ाम किस तरह जो है वो नंगा हुआ। अगर हम इस्तीफ़े ना देते तो ये ना पता चलता कि किस तरह उन्होंने जो है हुकूमत और अपोजिशन सेम, ये भी दुनिया में और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि वही अपोजिशन है वही हुकूमत है, ये भी ना लोगों के सामने आता। ये सारा जो इन्होंने 17-18 महीने में लोगों के साथ जुल्म सितम किया, उनकी महंगाई की, और ये भी सामने ना आता। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव भी हुई हैं। सड़कों पे जो है वो तहरीक बन नहीं पा रही। छोटे छोटे एहतजाज आप करते हैं, मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे करते हैं, सूबाई हल्के की सतह पे करते हैं, मरकजी सतह पर कोई एहतजाज नहीं आपका हो पा रहा। क्या ऐसे लफ्ज़ मुनासिब तो नहीं? फुसफुसी तहरीक से खान साहब रिहा हो पाएंगे? ये फुसफुसी नहीं है, ये ईद के बाद ये गियर अप हो रही है। फस्तायत है, मार्शाल्लाह से भी मार्शाल्लाह प्लस है। अभी किसानों ने अगर एहतजाज अनाउंस किया है तो किसानों को गिरफ्तार कर लिया। जहाँ पे आप कॉल दें, अभी भी आप देखेंगे जाके चेहरी क्रॉस पे तो आपको जो है प्रिजन वैनें नज़र आएंगी। तो फस्तायत है, लोगों को डराया धमका के ये एक नॉर्थ कोरिया जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हेयर कट भी जो है वो मर्ज़ी से, जो हुक्मरान उनकी मर्ज़ी से होता है। लेकिन इस तरह नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे लोगों को डरा के बढ़ाया, लेकिन लोग निकलना शुरू हो गए हैं। आपने देखा ये जुमा हमारा जो था, आपने देखा कि पूरे लाहौर से लोग जो हैं वो निकले। इतना खौफ था, इतना खौफ था, पहली दफ़ा मैंने देखा खवातीन भी निकल आई हैं। तो ये आपकी लाहौर की नई क़यादत आ गई है। जो ये असगर साहब को आपने सदर बनाया है, हाफिज ईशान को जनरल सेक्रेटरी, पंजाब की भी क़यादत अब उनको नहीं देंगे? ये खान साहब ने फ़ैसला करना, ये मेरा फ़ैसला तो नहीं है। लेकिन अगर वंस ये जो हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे सारे, क्योंकि वो इलेक्टेड सारे हैं, पंजाब की क़यादत वो इलेक्टेड होती है, उससे आगे जो टीयर होता है वो जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब की जो क़यादत है उसको कोई रद्द-बदल है। पंजाब की क़यादत तो वही रहेगी, हमाद अज़हर और यास्मीन राशिद। अच्छा, वो इलेक्टेड है, ठीक है। ये बताएं कि जो मरियम नवाज़ की वर्दी वाला मामला है, उस पर अपोजिशन सुना है कि जो बैक डेट में कहा जा रहा है, इल्ज़ाम आयद कर रही है कि रूल्स तब्दील किए गए हैं, वो मामला असेंबली में उठाना चाहते हैं आप। क्या वजह है? वजह यह है कि आपने बाहर जाके बहावलपुर के साथ ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया। बात यह है कि जो पंजाब पुलिस का रवैया है वो इस वक्त वो लोगों को मजबूर कर रहा है, क्योंकि ख़ुद वो गैर आइनी काम करते हैं, तो अब लोगों ने भी गैर आइनी काम कर रहे हैं। अभी आप देखें शेखुपुरा में क्या हुआ कि एक बाप के बेटे के सामने उसके कान पकड़वाए गए, उसने जो है वो 2 पुलिस वालों को जो है कत्ल कर दिया गया। बहुत बुरा हुआ। लेकिन आप ये सोचें कि
एक पोस्ट लगती है, क्या उसने दुरुस्त किया या गलत किया। 9 घंटे में 1 लाख कमेंट आता है कि उन्होंने ठीक किया, उस बच्चे ने ठीक किया। ये हुक्मरान तबका जो है, ये जो लाकानूनीत अब ये मुंतकिल हो रही है अवाम के अंदर। तो ये कानून एक जंगल का कानून, जिस तरह खान साहब ने कहा, यहाँ पे राइज हो चुका हुआ है और इस जंगल को, कानून को, हमें इसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वरना अब आप तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। जी, मुज़ाकरात जो है वो जिनके साथ होने उनके साथ होने चाहिए। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात के बगैर तो कोई भी चीज़ वो आगे नहीं चल सकती। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं होने चाहिए? मुज़ाकरात आइन के अंदर रह के होंगे, ये हमारा तो मौक़िफ़ आइन है। में तो चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ ही है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव से मुज़ाकरात करते हैं। आपको पता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बने हैं? जैसे भी बने उनका नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन तो फॉर्म 47 आप सारे देख लें, फॉर्म 47 देख लें। आप अब ये कह लें कि शहबाज, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहने के शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ताकत है, शहबाज शरीफ के साथ कोई डिसीजन मोहसिन नकवी से कर ले, उनके पास तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। या मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और वो तीसरा वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ हो सकते हैं। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आपको मिल गए इसहाक डार। ये गवर्नमेंट जो है ना, अल्लाह ही हाफिज़ है इस गवर्नमेंट का। एक भाई जो हैं वो जनाब प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटी चीफ मिनिस्टर हैं, समधी डिप्टी हैं। कोई इसमें ना 5-10 और अहदे क्रिएट कर लें जिनमें घर के मुलाजिम भी डाल दिया करें, तो क्या होने चाहिए और होते? और एडिशनल वज़ीर आज़म कर लें, एडिशनल वज़ीर आला भी कर लें, एडिशनल कोई असिस्टेंट भी 4-5 इनके कर लें और उनके बिना वो डाल लें। वज़ीर आज़म के ओहदे का मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो जिन्होंने डिप्टी बनाया है, क्या वज़ीर आज़म वो काम नहीं कर रहे थे जो डिप्टी करने वाले? क्या मुझे समझते हैं आप? डिप्टी तो पहले भी रहे हैं, परवेज़ लाई साहब भी डिप्टी रहे हैं। तो वो भी तो एक डील के तहत, एक हमारे आइन में कोई इसका कोई तस्वुर तो नहीं है ना हमारे। परवेज़ डील से वज़ीर आज़म बने। बिल्कुल डील से ही वो था उस वक्त, वो डील के साथ ही था। और ये डीलों से हाल चलते रहेंगे। ये पहली दफ़ा होगा कि कोई डील नहीं होगी, ये पहली दफ़ा होगा। हमेशा डीलों के साथ लीडर रहा होते रहे कह रहे हैं आप भी डील मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं डील वो मांग रहे हैं जो रोज़ाना उठ के असम्बलियों में कहते हैं खुदा के लिए मुझसे मुज़ाकरात करो। डीलें वो मांग रहे हैं। आपको इमरान खान जो अंदर से डीलों का नहीं कह रहा, इमरान खान को तो पहले इनकार करते रहे। उन्होंने पहली दफ़ा इकरार किया कि ठीक है, कानून के दायरे के अंदर रह के वो भी मुल्क जो है वो इस तरह पस्ती की तरफ जा रहा है। मुल्क के बेहतरीन मवाद में इमरान खान ने डिसीजन लिया। ये थे शेख इम्तियाज़, जिनका कहना था कि इमरान खान ने जो है वो मुल्क के मफाद और आइन और कानून के दायरे में मुज़ाकरात की बात की है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर उन्होंने जो है वह हल्के फुल्के अंदाज में कहा है कि ये मजाक के मुतरादिफ है। अगर इसी तरह बनाने हैं तो फिर कोई एक एडिशनल वज़ीर आज़म, एक एडिशनल वज़ीर आला भी बना लिया जाए। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।